पंजाब में बारिश के दौरान हादसात में अमवात की तादाद 36 हो गई। रात गए लाहौर के अकबरी दरवाजे में इमारत गिर गई, खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। रावलपिंडी में रात भर बारिश, रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जहलम के नालाघान में तुगयानी पानी आबादियों में दाखिल। ढोक बदर और खलासपुर में शहरी फंस गए। पाक फौज को तलब कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 7 अफराद जान से गए। बुनेर में राबता सड़कें मुतासर, ग्लेशियर फटने का खतरा। PDMA ने चित्राल, दीर, सवात और कोहिस्तान की जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। और अब आपको बताएं कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बायस फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। रावलपिंडी में अब तक 170 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई है और MD वासा सलीम अशरफ का कहना है कि इस वक्त तक 170 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड और मरी रोड की शाहराएँ ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। रावलपिंडी के कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो चुका है और बिजली की फराहमी मुअत्तल है। इसी पर तफसीलात हासिल करते हैं, बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत गिरदोनवा के इलाके में रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और ये तुगयानी है, बारिश है, तूफानी बारिश है। रावलपिंडी में एक जानिब रेन एमरजेंसी लग गई तो लेकिन अब फ्लड एमरजेंसी लगा दी गई है। खतरे के सायरन बुझा के शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी की गई है। पाक फौज को भी तलब किया गया है। MD वासा हमारे साथ सलीम अशरफ साहब मौजूद हैं। बताइएगा कितने मिलीमीटर बारिश अब तक हो चुकी है और महकमा मौसमियात की क्या पेशन गोई है अब मजीद बारिश की? महकमा मौसमियात की तरफ से जो पेशन गोई है वो 30 से 35% ज़्यादा बारिशों की पेशन गोई की गई थी और इस वक्त हमने नॉर्मली वासा जो है वो शहर भर में रेन एमरजेंसी नाफज करता है, लेकिन इस वक्त हैवी रेन चल रही है, इसी वजह से हमने फ्लड एमरजेंसी नाफज कर दी गई है। फौरी तौर पे हमने ज़िले तमाम जितने भी इदारे हैं हमारे साथ वो लाइजोन में हैं और हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ भी नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया हुआ है, जमा हुआ है, वहाँ पे हमने अपना स्टाफ और डिवाटरिंग सेट और तमाम मशीनरी जो है ना वहाँ पे मौजूद है और किसी किस्म की भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हम हर वक्त मौजूद हैं। वासा MD यहाँ पे मौजूद है, इनका अमला मौजूद है। इनका ये कहना है कि तमाम नशेबी इलाकों में निकासी आपके लिए हैवी मशीनरी के साथ अमला मौजूद है, लेकिन रावलपिंडी में सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र फ्लड एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पाक फौज को तलब किया गया, रेस्क्यू 11 22 सिविल डिफेंस और अब पुलिस को भी कहा गया है कि वो भी मदद के लिए पहुँचे। जी, बारिशों के बायस अंदरूने लाहौर की बोसीदा इमारत गिरने से बूढ़े बाप का इकलौता बेटा, बीवी और 5 साला नवासा जिंदगी की बाजी हार गया। रेस्क्यू ने 12 घंटे के ऑपरेशन के बाद मलबे तले दबी लाशों को निकाल लिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद वहां मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है और शहर लाहौर में गुज़श्ता 2 रोज़ से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मुतअद्दिद घरों की छतें गिरने के वाक़यात और करंट लगने के वाक़यात पेश आए। अकबरी गेट के करीब जो है एक घर की छत गिर गई और छत गिरने के बायस रेस्क्यू का ऑपरेशन तकरीबन 12 से 14 घंटे मुसलसल जारी रहा। 3 अफराद जो घर के इस मलबे तले दबकर ज़िंदगी की बाजी हार गए और उनके जो हसन के वालिद साहब हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो मेरा बेटा जिसका नाम हसन था, उसकी 22 साल उम्र थी, वो था। मेरा नवासा था 5 साल का, जिसका नाम रजब अली थी, और मेरे बेगम का नाम समीना था, जो 5:30 पौने 6 बजे मलबे के नीचे यकदम आ गए हैं। किसी का बुढ़ापे का सहारा जो है वो इस वक्त चला गया और वो बेयारो मददगार अब यहाँ पर खुले आसमान के तले बैठे हैं, तो ये हुकूमत के लिए भी एक सवालिया निशान है। जी, लाहौर के इलाके रसूल पाक शादरा में शहरी के मैनहोल में गिरने का मुकदमा वासा हुकाम की मुद्दत में दर्ज करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया गिरफ्तार मुलजमान में ठेकेदार अजहर और उसका साथी मकबूल शामिल है। मुकदमा सब इंजीनियर हमजा शरीफ ने दर्ज कराया। जख्मी होने वाले नौजवान को भी मुकदमे का मुद्दई बनाया जाएगा। मुकदमा सीवरेज का काम करने वाले ठेकेदार और टीम के खिलाफ दर्ज किया गया है। मुकदमे में शामिल एक मुलजिम राव बिलाल फरार है, जिसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मंडी भाउद्दीन में डिस्ट्रिक्ट जेल की दीवार गिर गई। बारिश का पानी जेल में दाखिल हो गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है 843 कैदी दूसरी जेलों में मुंतकिल किए जा रहे हैं। सजा याफ्ता 230 कैदियों को लाहौर और बाकी 600 कैदियों को हाफिजाबाद मुंतकिल किया जाएगा।
कराची में आज मतला आलूद और मौसम मरतूब रहेगा। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी का भी इम्कान है। 19 जुलाई से शहर में तेज बारिश का इम्कान है। मौसम की अपडेट लेते हैं आसिफ खान से। जी बिल्कुल, कराची में आज आसमान पर बादल छाए रहेंगे, मौसम मरतूब रहेगा, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के भी इम्कानात हैं। ये कहना है महकमा मौसमियात का। सुबह का वक्त है, इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब 68% है, जबकि 13 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। दिन में जो दर्जा हरारत रहेगा वो 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दिन में जो हवा चलेगी वो 20 से 25 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी, जबकि हवा में नमी का तनासुब 58% तक रहेगा। हवा की रफ्तार में कमी की वजह से दिन में भी जो मौसम है वो मरतूब रहेगा। हब्स की सी कैफियत होगी क्योंकि हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा है। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के भी इम्कान है। फ़िलहाल कराची शहर के अंदर तेज़ बारिश का इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 19 जुलाई के बाद से कराची में तेज़ बारिशों का इम्कान है। खबर है जहलम से, जहां नाला घाट में तुग़यानी के बायस पानी आबादियों में दाखिल हो चुका है और ढोक बदर और खलासपुर में शहरी फंस गए हैं। नवीद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील उनसे जानते हैं। जी नवीद भट्ट। जी देखिए, ये गुज़िश्ता 2 रोज से बारिशों का सिलसिला कभी तेज और कभी आस्ता जारी था, लेकिन गुज़िश्ता रोज शदीद बारिश हुई है, जिससे जो नाला गान और बनाया है इनमें शदीद तूफानी आई है। और बारिश का जो पानी है ये ढोक, बिदर, चक्री, राजगान, बग और दीगर इलाकों में जो दाखिल हो चुका है। पानी के बहाव इतना तेज था कि वो आबादियों में दाखिल हुआ, घरों में भी दाखिल हुआ है, जिससे शहरी जो है वो महसूर होकर रह गए हैं। जिला इंतजामिया ने जो फंसे पानी में अफराद उनको निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें भी वहाँ मौके पर भिजवा दी हैं, जबकि पाक फौज को भी तलब किया है और हेलीकॉप्टर भी वहाँ पे पहुंच चुका है। जिला इंतजामिया के इस हवाले से कहना है कि लोग परेशान हो, उन्हें जल्द रेस्क्यू कर लिया जाएगा। तमाम पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया नवीद भट्ट। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजलास। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इजलास की सदारत की। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइल गज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी तकसीम के इदारों को निशाना बना रहा है। गज़ा में भूख के बायस फ़लस्तीनियों की अमवात हो रही हैं। गज़ा में इमदाद और ईंधन की फराहमी को रोक दिया गया। गज़ा में फ़ौरी तौर पर खुराक की रसाई यकीनी बनाई जाए। इसराइली कब्ज़े का खात्मा अमन के लिए ज़रूरी है। रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बढ़ रहा है। दुनिया कहत से दो चार है। गज़ा को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। फ़लस्तीनी रियासत के लिए फ्रांस सऊदी अरब कॉन्फ्रेंस मुस्बत उम्मीद है। Immediate, unconditional and permanent ceasefire. And we appreciate the efforts that are underway to achieve that. The lifting of the blockade and restoration of full, unhindered and impartial humanitarian access in accordance with international humanitarian law through the UN system, including UNRWA, the release of hostages and Palestinian prisoners, the unambiguous rejection of all illegal policies and actions of the occupying power, including settlement activity, any forcible displacement of Palestinians from their lands. And most critically, this catastrophe is not inevitable. It is the result of deliberate choices, policies, and actions of Israel, the occupying power. A just and lasting peace in the Middle East requires realization of the two-state solution with an independent, sovereign, and contiguous Palestinian state. In this regard, we look forward to the high-level conference later this month to be co-chaired by France and Saudi Arabia, and hope that it will yield concrete outcomes. कराची में सीटीडी और कानून नाफिज करने वाले इदारे का हब रिवर रोड पर ऑपरेशन। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक फायरिंग के तबादले में फितनल खवारिज के 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट, एक क्लाशनकोफ, एक पिस्तौल और बारूदी मवाद बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। बम डिस्पोजल स्क्वाड को मौके पर तलब कर लिया गया है। बलूचिस्तान के ज़िला आवारान में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन।
ISPR ने बताया कि कार्रवाई के दौरान मेजर सैयद रब नवाज तारिक बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर आवारान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। मौसर कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। मेजर सैयद रब नवाज तारिक का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है। कल्लात के इलाके निमरग में मुसाफिर बस पर फायरिंग से 3 मुसाफिर जाम बहक जबकि 13 जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 की हालत तशवीशनाक है। मुसाफिर कोच कराची से कोयटा जा रही थी। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने मुतल्लिका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला की कल्लात में मुसाफिर कोच पर हमले की शदीद मज़म्मत, कीमती जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार किया। सदर जरदारी ने कहा कि दहशतगर्द अमन और इस्तेहकाम को सबूताज करना चाहते हैं। ये इंसानियत और अमन के दुश्मन है। रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ कुव्वत से कार्रवाई जारी रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मासूम शहरियों पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को भारी कीमत चुकाना होगी। हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द अमन सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। कौम के ताउन से भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी की हर चाल नाकाम बनाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का निहत्ते मुसाफिरों पर बुज़दिलाना हमला इंसानी दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। कल्लात में कराची से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बस पर हमले में कवाल माजिद साबरी के भाई और भतीजे समेत 3 अफराद जाम बहक और दीगर साथी जख्मी हुए। PIB में माजिद साबरी के घर लोगों की बड़ी तादाद पहुंच गई। वज़ीर बल्दियात सईद गनी भी PIB पहुंचे और जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा कि हमलावरों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सानिया, कल्लात की जितनी मजम्मत की जाए, पूरा पाकिस्तान साबरी फैमिली के साथ है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की साबरी फैमिली से ताज़ियत के बाद गुफ्तगू, कहा ये वो ख़ानदान है जो लोगों की खुशियों में शरीक होते हैं। कल्लात वाक़या सिंधी और बलोची भाइयों को लड़ाने की साजिश है। कल्लात वाक़े में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द मुलव्वस हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत और इसकी एजेंसी रॉ मुलव्वस है। शहीद कवाल भाइयों के खून का बदला लिया जाएगा। कराची के शहरी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। हमें दहशतगर्दों को मारना आता है। हमारी खामोशी और सब्र को बुज़दिली ना समझा जाए। हम इनके साथ खड़े हैं, ये हमारी फैमिली है और इस वक्त इनके गम से पूरा ख़ानदान निढाल है। इनका ताल्लुक़ कराची से है और ये वो ख़ानदान है जो लोगों की खुशियों में शरीक होते हैं, उनके लिए खुशी का समा पैदा करते हैं। इस वाक़े में जो मुलव्विस अनासिर हैं उनको हम फितना हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। ये सिंधी और महाजिर भाइयों को बलोच भाइयों से लड़ाने की साजिश है। अब कत्ल के बदले, शहादत के बदले बदला होगा। ये नहीं हो सकता कि वो मुनज़्ज़म साजिश के तहत जो खवारिज हैं, फितनतुल हिंदुस्तान है, वो हमारे शहरों में आके कार्रवाई करें और फिर खामोशी हो जाए। अब हम खामोश नहीं रहेंगे। ये खून रायगा नहीं जाएंगे। इनका इंशाअल्लाह ताला बदला लिया जाए। पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर, बरतानिया ने भी PIA पर आयद पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं। वफाकी वज़ीर ख़ारजा आसिफ ने बताया कि पाकिस्तान का नाम परवाज़ों के लिए गैर महफूज फहरिस्त से निकाल दिया गया। अब पाकिस्तानी फ़िज़ाई कंपनियां बरतानिया के लिए दरख्वास्तें दे सकती हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना है कि वो पाकिस्तानी एयरलाइन से सफ़र के मुंतज़िर हैं। PTI के वज़ीर के बयान की वजह से PIA पर यूरोप और बरतानिया में 4 साल तक पाबंदी रही।
तर्जुमान PIA अब्दुल्ला हफीज़ कहते हैं कि 14 अगस्त से परवाज़ें शुरू करके पाकिस्तानियों को तोहफ़ा देना चाहते हैं। इब्तिदा में इस्लामाबाद और मैनचेस्टर के दरमियान परवाज़ें चलाई जाएंगी। मिलिए आज हमें इनविटेशन उन्होंने दिया है कि आप अब अप्लाई कर सकते हैं। हमने आपको प्रूव कर दिया है, आपका ऑर्डर हो गया है और यू आर फिट टू ऑपरेट फ्रॉम पाकिस्तान टू ब्रिटेन। हमने अपनी स्लॉट्स जो हैं वो फाइल कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि अगले 1 या 2 दिन के अंदर हतमी मंजूरी मिल जाएगी। उम्मीद हम ये रखते हैं कि अगस्त के वस्त के अंदर PIA अपनी परवाजें शुरू करेगा। इब्तिदाई तौर के ऊपर इस्लामाबाद से मैनचेस्टर की परवाजों का आगाज़ किया जाएगा। लंदन और बर्मिंघम तक इसको वसअत दी जाएगी। और अब आपको बताएं कि बैरून मुल्क फरार इश्तिहारियों के खिलाफ CTD का एक्शन, और CTD ने स्पेशल ऑपरेशन सेल ने UAE से 5 मतलूब इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए हैं। मुलजमान कत्ल और मौली फ्रॉड के संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। ख्वाजा रमज़ान हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी ख्वाजा रमज़ान। CCD के जो है वो जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं और CCD ने ये कार्रवाई करते हुए बैरून मुल्क फरार होने वाले इश्तिहारियों को कामयाब ऑपरेशन के जरिए मुतहदा अमारात से 5 मतलूब इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान में जो गिरफ्तार है इक़दाम कत्ल और माली फ्रॉड के मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। CCD टीम 5 इश्तिहारियों को लेकर UAE से पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुकी है और मुलजमान में कत्ल के मुकदमात में सियालकोट पुलिस को भी मतलूब थे, नारोवाल पुलिस को, फैसलाबाद को और पंजाब की दीगर थानों के अंदर ये मुलजमान जो मतलूब थे। ताहम CCD की जानब से ये बड़ी अहम कार्रवाई की गई है कि जो इंटरनेशनल फरार हो जाते हैं, जो इश्तिहारी हो जाते हैं और दूसरे बैरून मुमालिक में पनाह ले लेते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। जी शुक्रिया ख्वाजा रमज़ान। बरतानिया में कौमी एयरलाइन से पाबंदियाँ हटने के बाद अहम पेशरफ्त हुई है। ज़राए के मुताबिक PIA ने UK सिविल एविएशन अथॉरिटी को तहरीरी दरख्वास्त दे दी है जिसमें मैनचेस्टर के लिए फौरी परवाज़ों की इजाज़त तलब की गई है। इब्तदाई तौर पर PIA इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए परवाज़ें चलाएगी, जिसके बाद लंदन और बर्मिंघम के लिए तहरीरी दरख्वास्त दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने बरतानिया के लिए परवाज़ों पर पाबंदी के खात्मे पर ख्वाजा आसिफ को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बरतानिया के लिए पाकिस्तानी परवाज़ों का दोबारा आगाज़ इंतहाई अहम संग मील है। माज़ी में PTI रहनुमाओं के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात से पाबंदियाँ लगी थीं। PTI रहनुमाओं के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात से मुल्की साख को नुकसान पहुँचा। पाबंदी हटने से बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानियों के लिए सफरी सहूलत में इजाफ़ा होगा। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफा की मुलाकात में सियासी और वज़ारती अमूर पर भी बात होगी। PIA पर पाबंदी लगने के ज़िम्मेदार बानी PTI भी हैं। बानी PTI और ग़ुलाम सरवर ने रियासत के ख़िलाफ़ जुर्म किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी PTI और ग़ुलाम सरवर ने मिलकर PIA को कब्रिस्तान बना दिया था। ग़ुलाम सरवर ने अपने ही इदारे पर इल्ज़ाम लगाकर पाबंदी लगवाई। ग़ुलाम सरवर ने ऐसा क्यों किया, वज़ीर-ए-आज़म तफ्तीश का हुक्म दे सकते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस का भारतीय आबी जारहियत से मुतल्लिक सवाल पर जवाब देने से गुर्रेज। कहा, भारतीय आबी जारहियत से मुतल्लिक बात में जवाब देंगे। टेमी ब्रूस का मज़ीद कहना था कि इसराइल और शाम के दरमियान कशीदगी गलत फहमी की बुनियाद पर हुई। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस कहते हैं, शाम को अपनी अफवाज कशीदगी वाले इलाकों से निकालने का कह रहे हैं। शाम पर से पाबंदियाँ हटाने का मकसद शाम में सरमायाकारी लाना है। इस इलाके में कबायली तनाज़ात भी एक मसला है। ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने भारत के खिलाफ आज से एहतजाजी कैंप लगेगा। कश्मीर काउंसिल EU का एहतजाजी कैंप आज भी 9:30 बजे लगाया जाएगा। चेयरमैन कश्मीर काउंसिल EU अली रज़ा सैयद कहते हैं कि भारत के रियासती जबर और कश्मीरी सियासी कैदियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाएगी। एहतजाज में कश्मीरी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया जाएगा। आलमी बरादरी भारत पर दबाव डाले कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। EU कल रोज़ जुमेरात 17 जुलाई को सुबह 9:30 बजे
यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने प्लस लक्समबर्ग पे 9:30 बजे एक प्रोटेस्ट कैंप लगाने जा रही है, जिसका मकसद जो हमारे कैदी हैं इस वक्त हज़ारों के हिसाब से हैं, जिनमें शबीर अहमद शाह साहब हैं जिनकी तबीयत नासाज है, यासीन मलिक साहब हैं उनकी तबीयत भी नासाज है, और खुरम परवेज़ साहब, ये जो कैदी हैं हमारे, उनकी रिहाई के लिए और ख़ासकर जो भारत मुज़ालम कर रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर, उसको रोकने के लिए, कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए आपसे अपील है कि आप अगर तशरीफ़ लाएँ यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने सुबह 9:30 बजे और कश्मीरियों के साथ यकजहती का इज़हार। कराची के एक नौजवान ने झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों का पढ़ने का बेड़ा उठा लिया है। शबील हसन बच्चों के इलाके में खुले आसमान के नीचे क्लास लगाता है, रियाजी, अंग्रेज़ी, उर्दू पढ़ाता है, उठने बैठने का सलीका सिखाता है। रबीन अलवी की रिपोर्ट। कराची के इलाके गुलशन हदीद से ताल्लुक रखने वाले नौजवान शबीउल हसन झोपड़पट्टी में रहने वाले खाना बदोश बच्चों को तालीम और हुनर के जेवर से आरास्ता करके एक मुहज्जब शहरी बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मेरे पास तकरीबन 100 के करीब स्टूडेंट्स हैं, जो पर ये है कि टाइम टू टाइम आते और जाते रहते हैं। इंग्लिश, उर्दू, मैथ सब पढ़ाता हूँ। बच्चे अच्छी तालीम और तरबियत हासिल करके न सिर्फ माशरे में अपना नाम बना सकते हैं, बल्कि मुल्क और कौम के लिए अपनी खिदमात भी अंजाम देने के काबिल हो जाएंगे। सोशल एक्टिविटीज सिखाता हूँ, सोशल तरीके बताता हूँ, ताकि इनको उठने बैठने का तरीका है, उठने बैठने का सलीका है। शबीउल हसन जैसे अफराद का मस्बत सोच के साथ बढ़ने का यह अमल मुल्क की तरक्की में एक कलीदी किरदार अदा करने का सबब भी बनेगा। झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों को तालीम और हुनर से आरास्ता करने के लिए कुछ काम किया है, जिससे न सिर्फ वो बच्चे एक मुहज्जब शहरी बन सकते हैं, बल्कि अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर सकते हैं। कैमरामैन मुस्तफ़ा मेराज के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज़, कराची। अमरीकी महकमा तिजारत, अमरीकी महकमा खारजा और वजारत बहरी अमूर पाकिस्तान के इश्तराक से वेबिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें 65 से ज़ायद अमरीकी कंपनियों ने पाकिस्तान में बंदरगाह से मुंसलिक शोबाजात में मवाक़े से मुतल्लिक वेबिनार में शिरकत की। कराची में तैनात अमरीकी काउंसिल जनरल कहते हैं अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान देरीना इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात हैं। बंदरगाहों से मुंसलिक शोबाजात तिजारती शराकतदारी के नए मौक़े फराहम कर रहे हैं। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम अमरीकी कंपनियों के लिए फ़ौरी और तवील मुद्दती मौक़े मौजूद हैं। अमरीकी मिशन और महकमा तिजारत पाकिस्तान में अमरीकी कंपनियों की शराकतदारी और तिजारत को फ़रोग़ दे रहे हैं। वेबिनार के ज़रिए अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तानी मार्केट से मुतल्लिक बराह रास्त मालूमात और अमली मौक़े हासिल होंगे। वजारत बहरी अमूर, पोर्ट कासिम अथॉरिटी, अबूज़बी रिपोर्ट्स और दुबई पोर्ट्स वर्ल्ड के सीनियर नुमाइंदगान ने पाकिस्तान की बंदरगाहें ढांचे, रेगुलेटरी माहौल और तिजारती तरजीहात पर रोशनी भी डाली। We just wrapped up a fantastic dialogue, which was a strong step forward. These U.S. companies gained a clearer picture of Pakistan's port sector and how it fits into the broader trade and infrastructure landscape. We appreciate the insights shared by Pakistan's maritime leaders, and we will continue exploring where U.S. experience and Pakistan's ambitions can align in the months ahead. और अब आपको खबर देंगे जहलम से, जहां फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर पहुंच गया है और दारापुर के इलाकों में दर्जनों अफराद पानी में फंसे हुए हैं। ऊंचे दर्जे के रेले की वजह से पैदल पहुंचना मुश्किल है। फंसे हुए अफराद में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है। दारापुर के इलाकों में दर्जनों अफराद पानी में फंसे हुए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।